नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजर के रूप में गुड़गांव से श्रीमती मैना भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रही है। मैना भटनागर जी को हमने अपने साथ इसलिए विशेष रूप से आज जोड़ा है क्योंकि उनकी कुछ भविष्यवाणियां इन दिनों आश्चर्यजनक रूप से एकदम सटीक सामने आई है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उससे 7 माह पहले मैना भटनागर जी ने अपने यूट्यूब चैनल में और हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में अपनी गणित से, अपनी प्रश्न कुंडली से यह भविष्यवाणी बखूबी कर दी थी कि इस बार अमेरिका के चुनाव में ट्रंप साहब बाजी हार रहे हैं, यानी जो बाइडेन के हाथ में अमेरिका की कमान आ रही है। यह बात उन्होंने अपनी प्रश्न कुंडली से बिल्कुल बिंदास अंदाज में बड़े आत्मविश्वास के साथ कही थी और इसलिए ये मुझे लगा कि एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जिसकी भविष्यवाणी अपनी प्रश्न कुंडली के तौर तरीकों पर बखूबी सटीक बैठी है, उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। वैसे तो हमारे चैनल पर उनकी आवाज आपने सुनी है, आज मोहतरमा को दिखा भी देते हैं। मैना भटनागर जी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रही हैं। मैना जी, थैंक यू संजय, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा। मैना जी, डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाई। आपकी भविष्यवाणी अमेरिका के चुनाव को लेकर के जो थी वो एकदम सटीक फलादेश हुआ है। मैं चाहता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी से होरारी एस्ट्रोलॉजी को अगर आपको डिफाइन करना हो कि ये किस तरह से भविष्यवाणियां एकदम सटीक बैठती है, तो मैना भटनागर उसे किस रूप में कहना चाहेगी? धन्यवाद संजय। संजय, एस्ट्रोलॉजी खाली जन्मपत्री तक ही सीमित नहीं है और कई ऑथर हुए हैं जिन्होंने प्रश्नों पे काम किया है और प्रश्न पराशर में भी है, प्रश्न कृष्णमूर्ति पद्धति में भी है। फर्क सिर्फ इतना है, कृष्णमूर्ति पद्धति में हम नंबर लेते हैं और उसमें हम जब जातक आता है उससे और फिर उसके आगे आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं उस तरह से करते हैं जी। लेकिन प्रश्न जो है वो कृष्णमूर्ति जी का एक अचूक बाण है जो कभी गलत नहीं होता। यहाँ पर सवाल मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति का लिया था जी। मैंने एक बहुत पहले 2012 में श्री मोदी जी आएंगे इसकी भी भविष्यवाणी करी थी। तो मेरा कृष्णमूर्ति पद्धति से इस प्रश्न को प्रूव करने का मकसद ये है कि कृष्णमूर्ति पद्धति से प्रश्न द्वारा हम किसी भी इवेंट को, चाहे वो डायरेक्टली हमको असर करती हो या ना करती हो। वैसे तो सच पूछा जाए दुनिया अब इतनी छोटी हो गई है कि कहीं भी कुछ हो रहा हो और हम ये सोचें कि हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा है नहीं जी। कहीं भी कुछ बड़ा इवेंट होता है, हर कंट्री में हर जगह उसका कोई ना कोई असर होता है। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये था कि पहले तो मैंने उनके इम्पीचमेंट पर भी एक प्रश्न किया हुआ है जो शायद आपने नहीं लिया लेकिन मेरी वेबसाइट पर है कि वो इम्पीचमेंट में फ्री होंगे या निकल जाएंगे। तो वो इम्पीचमेंट में भी फ्री हो गए। फरवरी में मैंने ये क्वेश्चन किया था जी। तो मेरा मकसद कृष्णमूर्ति पद्धति से सिर्फ यही प्रूव करना है कि आप दुनिया का कोई भी सवाल किसी भी विषय पर और किसी भी देश, किसी भी चीज के बारे में ये प्रश्न पूछ सकते हैं जी। और प्रश्न वही वाली बात, चाहे आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो यहाँ पर वैसे तो देखिए जब तक जो बाइडेन जी फाइनल हुए थे और लोग भी कंटेस्टेंट थे, लेकिन मैंने इसमें छठा भाव लिया है और 10वां भाव लिया है। छठा इसलिए लिया है क्योंकि छठा कंपटीशन है और कोई भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन छठा भाव प्रतिद्वंदिता का भाव है और 10वां भाव एक राजपाट का भाव है। और फिर मैंने छठे भाव से भी देखा कि वो हार रहे हैं। इसके बाद मैंने चार्ट को घुमाया है इसमें जी। और चार्ट घुमा के 7वां भाव जो लगन है, क्योंकि वो जो अपोनेंट है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। बिल्कुल। तो जब वो देख रहे हो कि वो हार रहे हैं तो मैं ये भी वेरीफाई कर रही हूँ कि क्या अपोनेंट पार्टी जीत रही है या नहीं जीत रही है। बिल्कुल। इसके बाद हम अपोनेंट पार्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपोनेंट पार्टी कैसी है। तो उसमें हमने ये भी देखा कि अपोनेंट पार्टी का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड है और जो बाइडेन उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं जी। तो मैंने ये सवाल 5 मार्च को लिया था
और मैंने शायद 26 या 27 मार्च को ये प्रश्न जो है वेबसाइट पे डाला है। जी जी। और फॉर्चुनेटली प्रेडिक्शन सही गई है। बिल्कुल, और इम्पीचमेंट भी, हाँ ठीक है, थैंक यू। और इम्पीचमेंट भी उनका, इम्पीचमेंट से भी वो फ्री निकलेंगे, वो भी सही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैना जी मुझे ये बताइए कि होरारी प्रश्न कुंडली में जो हमारी ज्योतिष की अलग अलग पद्धति है, उनके कुछ अपने अपने सिद्धांत हैं। आप केपी ज्योतिष की फॉलोअर हैं, आप केपी ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करती हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति के मुख्य मुख्य नियम क्या है होरारी ज्योतिष पर, प्रश्न कुंडली पर? प्रश्न कुंडली पर यस, देखिए थोड़ा सा जन्म पत्री तो बहुत, जन्म पत्री तो बिल्कुल ओशन के जैसे है, उसमें तो ढूंढना, उसके ढूंढने के थोड़े तरीके डिफरेंट हैं। लेकिन होरारी में हम सब लॉर्ड पर ही जाते हैं। और होरारी की सुंदरता ये है, अचूक बात ये है कि चूंकि वो सिर्फ उस प्रश्न से ही संबंधित होती है, तो हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है जी। और हम लगभग सारे, जैसे हम किसी का विवाह अगर देख रहे हैं, तो विवाह होना ना होना, उसका जो स्पाउस है वो कैसा होगा वो भी देख लेते हैं, किस एरिया से होगा वो भी देख लेते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। सिमिलरली किसी की नौकरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने नौकरी करी होती है, इसके बाद व्यवसाय भी किया होता है, और कई बार व्यवसाय करे होते हैं तो दो अलग अलग तरीके के व्यवसाय करे होते हैं। तो नेटल चार्ट ये भी दिखा देगा कि नौकरी भी है, व्यवसाय भी है। लेकिन कभी कभी अगर हम देखना चाहें प्रिसाइजली कि किसी को जॉब मिलेगी या वो बिजनेस सफल होगा, ऐसे में हम होरारी ले लेते हैं। मैंने तो जी मुझे एक बात लग रही है, एक बात ये लग रही है कि जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, किसी भी वजह से उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम में बहुत बड़ा उन्हें डिफरेंस लग रहा है, उन लोगों के लिए होरारी मतलब एक बहुत बड़ा वरदान बन सकती है। और मैंने ये भी देखा है कि जिनके पास जन्म कुंडली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी होरारी का प्रयोग वो करवाते हैं। आपने सही कहा कि जन्म कुंडली से ज्यादा मतलब परफेक्शन, एक टारगेट अचीव करने के लिए होरारी एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके केपी में कुछ अंक लिए जाते हैं 249 तक? जी जी, वो 249 तक एक्चुअली एक विभाजन है, नक्षत्रों का विभाजन है, उसके बेस के ऊपर है। जी जी। देखिए जन्म पत्री में क्या होता है कि जब तक कि बिल्कुल आजकल अगर किसी का जन्म हो, क्योंकि कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कितने बजे जन्म हुआ, डॉक्टर का क्या मानना है, बच्चा पैदा हुआ और फिर उसका इंटेंशन ये कि बच्चा सांस ले, जीवित हो, इसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जन्म लिख देता है। वो एक्यूरेट भी हो सकता है, 2-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। तो उस 2-4-5 मिनट में हमारा सब लॉर्ड चेंज हो जाता है, और सब लॉर्ड जो है इज अ पॉइंटिंग नीडल फॉर एनी इवेंट। तो अगर सब लॉर्ड गलत हो गया तो हमारा चार्ट गलत हो जाता है। इसलिए सेफ बेट यही है कि हम प्रश्न ले लें। आप प्रश्न? हाँ जी। तो हम प्रश्न ले लेते हैं, और इसके बाद फिर हम कई बार क्या करते हैं कि हमने जैसे कोई इवेंट का प्रश्न लिया और फिर हम उसको टैली कर लेते हैं। ज्यादा एक्सपर्टीज, अगर किसी की अच्छी एक्सपर्टीज है तो वो प्रश्न और नेटल चार्ट दोनों को मिला भी लेते हैं जी। और जहां तक टाइम सही होने की बात है, तो एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी एक टेक्निक है जो एक्चुअली बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको टाइम प्रेडिक्शन पर आपको मास्टरी हो। टाइम प्रेडिक्शन में मास्टरी आसान नहीं है, तो टाइम प्रेडिक्शन पे जिसको मास्टरी है वो ही बीआरटी अप्लाई कर सकता है, विच मींस बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और उसके भी एक बड़े फिक्स्ड रूल्स हैं, लगन का, हाँ, रिलेटेड हाउसेस से, रूलिंग प्लैनेट से कनेक्ट बनना। तो उसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जब वो पिलर्स तीनों मिलते हैं तब सही बीआरटी बैठती है। तो मैं यही कहूंगी कि जो बीआरटी कराना चाहते हैं उनको उसी के पास जाने चाहिए जिसको काफी मास्टरी हो। बिल्कुल, उसकी उस क्षेत्र में स्पेशलिटी हो, उसकी उस क्षेत्र में पूरी पकड़ हो, स्पेशलिटी हो, टाइम प्रेडिक्शन पर भी पकड़ हो, क्योंकि आप पीछे के इवेंट्स देख रहे हैं, आप पीछे के इवेंट्स देख रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि आप बता दें कि मेरी शादी कब हुई थी, फिर मुझे बताना है कि आपकी शादी कब हुई थी। ये बड़ी बात कही आपने। लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी शादी की संभावनाएं नेटल चार्ट में भी कई बार बनती है, तो उसे पकड़ना उस व्यक्ति के लिए टाइम पीरियड, जैसा आपने कहा, थोड़ा टेढ़ा होता है, बहुत मुश्किल। फिर वही बात आ गई ना कि टाइम प्रेडिक्शन पे पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई शुड बी एबल टू टेल यू कि आपके पहला बच्चा कब जन्मा, आपकी नौकरी कब,
जो मेजर इवेंट्स हैं लाइफ में, विवाह एक मेजर इवेंट है, बच्चे का जन्म एक मेजर इवेंट है, हमारी पहली सैलरी एक मेजर इवेंट है। तो अगर मैं अपने आप जी अगर आपको बीआरटी करने के बाद उस इवेंट्स तक ले जा सकती हूँ, या मोटे मोटे भी अगर मैं बता दूं कि आपकी माँ है, कहाँ रहती हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, किससे आपकी बनती है, किससे नहीं बनती है, एक दो मोटे मोटे इवेंट्स, एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, और फादर का डेथ इवेंट भी इसमें बहुत काम करेगा। हाँ, इसमें राहु को देखते हैं, तो ग्रैंडफादर के लिए राहु को देखते हैं। सो पॉइंट इज कि बीआरटी वही कर सकता है जिसको टाइम प्रेडिक्शन पर पूरी पकड़ हो, और फिर वो आपको इवेंट बताए, ना कि आप बताएं कि मेरी इस दिन शादी हुई तो हाँ ठीक है, नहीं। अच्छा मैना जी, बीआरटी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ केपीआई। बिल्कुल मैना जी, मुझे ये बताइए, आप केपी में आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है और आप पढ़ाते भी हैं, जी। तो आपकी वेबसाइट का पता भी थोड़ा बताते हुए चलिए, हाँ जहां से जी, मेरी आपसे जुड़ सकें। मेरा एक तो यूट्यूब चैनल है केपी एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, अगर आप मैना भटनागर भी डालेंगे तो यूट्यूब पर आ जाता है। मैना और मेरी भटनागर वेबसाइट अगर यूट्यूब में डाला जाएगा मैना भटनागर, तो तो फिर भी आ जाएगा, तो आ तो भी जाएगा, एस्ट्रोलॉजी हाँ आ जाता है। आ और जाता इसके है। बाद जी, और इसके बाद मेरी वेबसाइट है mainabhatnagar.com, जिसपे मैं यूजुअल वेबसाइट इसके अपने वीडियोस के लिंक डालती हूँ और उस पर लिखती भी रहती हूँ। आप लिखते भी हो, आर्टिकल भी लिखते हो? जी, लिखती हूँ। अच्छा मैना जी, आप राइटर भी हैं, आपकी कुछ बुक्स भी आई हुई है, हाँ हाँ, मेरी डिजिटल 3-4 बुक किताबें। आपकी और ज्यादा आई हुई है, वो कहाँ हाँ, मिलेगी? डिजिटल बुक्स मेरी अमेजन पे मिलेंगी, एज ए किंडल बुक है, और हार्ड कॉपीज भी हैं, और एक फिक्शन भी है। आपकी बुक का नाम भी एक दो बताते जी हुए हाँ, चलिए। मेरी एक बुक है जो काफी बिकी है और अच्छी किताब है, एज ए बेसिक तो बहुत ही हेल्पफुल है, अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन थ्रू कृष्णामूर्ति पद्धति। जी और दूसरी है द सीक्रेट ब्रिज ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। और जी तीसरी बुक है अनलॉकिंग लव मैरिज डिवोर्स थ्रू कृष्णामूर्ति पद्धति। जी और इसके अलावा एक मेरी फिक्शन है ब्रिक्स, जी वो भी जी सस्पेंस थ्रिलर है। जी 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 जी। चलिए मैना जी, आप हमसे जुड़े और आपने बहुत कुछ बताया, और आपकी ये भविष्यवाणियों का जो क्रम है वो चलता रहे, सफलता के साथ हाँ, मुकाम पे बढ़ता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। और आगे भी हम आपसे नए विषय को ला करके जुड़ेंगे। तो व्यूवर्स, ये थी मैना भटनागर, केपी एस्ट्रोलॉजर की फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। इनकी वेबसाइट से जुड़िए, इनके यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को सुनिए, बहुत धीरे धीरे बात करती हैं, बहुत सरलता से सहजता से बात करती हैं। आज तो आवाज थोड़ी सी तेज इनको हमने कहा था कि थोड़ा आप वॉल्यूम तेज कीजिएगा, लेकिन वो इतना भी तेज नहीं बोलती, बहुत धीमे बोलती है। यानी सीखने हाँ। के लिए आपको डांट का डर नहीं रहेगा, बहुत आराम से आप सीख सकते थैंक यू संजय, हैं। मैना थैंक यू जी, वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्ते।